गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी बहुत ही प्यारी साखी होने वाली है और इस साखी से आपको एक नई सीख मिलेगी। तो संगत से विनती है, साखी को अंत तक जरूर सुने। साखी में बताया गया है कि 5 नाम रहस्य आत्मा की 5 सीढ़ी है। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें आप गिरते जा रहे हो लेकिन जमीन आती ही नहीं है? क्या आप कभी नींद में चौंक कर उठे हो, यह सोचकर कि कोई आपको पुकार रहा है? तो समझ जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले चलने जा रहे हैं एक ऐसी साकी की ओर जहाँ ना कोई रास्ता दिखता है, ना कोई दिशा, बस एक ही आवाज जो अंदर से बुलाती है। और उस आवाज तक पहुंचने के लिए लिए चाहिए 5 नाम, 5 चाबी, मतलब जो खुलते हैं सिर्फ सतगुरु की कृपा से। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह एक आत्मा का इस मृत्यु लोक से बाहर निकलने वाली रहस्यमयी कुंजी है। और इस साकी से हम इस इनमें से हर दरवाजे की कहानी जानेंगे। रहस्य हमारे साथ, क्योंकि अंत तक आपको वह अनुभव मिलने वाला है जो शायद आपके पूरे जीवन में रूह ही बदल देगा। भाग एक नाम का अर्थ सिर्फ नाम नहीं होता। नाम एक ऐसा शब्द है जिसे हर धर्म में, हर भाषा में, हर युग में अलग अलग रूप से पुकारा गया है। लेकिन राधा स्वामी सटमांड में नाम का अर्थ होता है ध्वनि, वह भी ऐसी ध्वनि जो कभी बंद नहीं होती। उसे कहते हैं अनहदनाद। और 5 नाम, यह है आत्मा की उन 5 परतों की चाबी जो इससे इस माया जाल में बांध रखी है। साखी यो कितनी भी दौड़, रोशनी वही रहती है। एक साधना रोज निम्न से भजन करता है, 6 से 7 महीने तक कोई अनुभव नहीं होता। एक दिन वह दुखी होकर सतगुरु के पास पहुंच गया। मुझे कुछ क्यों नहीं दिख रहा? सतगुरु मुस्कुराए और बोले, जब सूरज के नीचे बैठे हो तो रोशनी का अनुभव ना हो तो क्या सूरज दोषी है? नाम तो भीतर से गूंज रहा है, बस तुम अभी बाहर की तरफ दौड़ रहे हो। भाग 2, आत्मा की 5 सीढ़ी रहस्य खुलता है। वन लोक शरीर का मोह और पहली चाबी है। यहाँ आत्मा बंधी होती है शरीर से, इंद्रियों से, स्वाद रूप स्पर्श। पहला नाम साधना को शरीर के बोझ से ऊपर उठाता है। शुरू में साधक को लगता है कि वह कुछ नहीं कर पा रहा है, पर जैसे जैसे सिमरन बढ़ता है वह एक झंझनाहट, एक कंपन महसूस करता है। यही होता है भीतर की शुरुआत। दुखी यादव भजन करते करते रोशनी में समा जाना। एक महिला साधिका रोज प्रार्थना करती थी, हे प्रभु कुछ तो दिखाओ। एक रात ध्यान करते हुए उसने महसूस किया जैसे उसकी आंखों के बीच एक चक्र गुल रहा हो। वह रोशनी में समा गई। कोई शब्द नहीं थे, कोई विचार नहीं थे, बस शांति। दूसरा अधोक मन का माया जाल। और दूसरी चाबी अब आती है सबसे बड़ी दीवार, मन। वह आपको रिश्तों की याद दिलाएगा, अधूरी बातों की, सपनों की। दूसरा नाम मन ही इस चंचल को धीरे धीरे शांत करता है। साधक यहाँ पहली बार ध्वनि और हल्का प्रकाश देखना शुरू करता है। ताकि तीन मन भागो तो भी ना थामे रहो। एक सेवादार भजन करते करते अचानक भावुक हो गया। मन बहुत भटक रहा था। वो बोला, बाबा जी मेरा मन तो कभी काबू में ही नहीं आता। बाबा जी बोले, मन का काम है भागना, तेरा काम है पकड़कर नाम से बांधना।
ब्रह्मलोक ज्ञान का ब्रह्म। और तीसरी चाबी यहाँ आता है कि अहंकार, अब तो सब कुछ जान लिया, यह सबसे खतरनाक सोच होती है। यहाँ कोई साधक रुक जाते हैं। तीसरा नाम इस घमंड की दीवार को तोड़ता है और आत्मा को और गहराई में लेकर जाता है। चौथी चाबी यहाँ वह रोशनी है जो आकर्षित करती है लेकिन असली नहीं, निरंजन, जो स्वार्थ को ईश्वर कहता है, यहाँ आत्मा को रोकने की आखिर कोशिश करता है। चौथा नाम सतगुरु की कृपा से आत्मा को इस प्रकार के छल से बाहर लाता है। साकी चौपों पर जब रोशनी भी ब्रह्म बन जाए, एक साधक को ध्यान में दिव्य प्रकाश दिखा। हर दिन वह और गहरा होता गया, लेकिन अचानक एक दिन सत्संग में बाबा जी ने कहा, प्रकाश तक रुक मत जाना, उसके पार भी एक अंधकार है। और फिर आता है वह जो शताब्दित है, 5 काल लोक, जन्म मृत्यु का जाल, अंतिम चाबी बैठा है काल सिर्फ एक ही इच्छा, आत्मा को माया से फंसाया रखना। पांचवा नाम काल के बंधन को काटता है, आत्मा अब मुक्त होती है, वह इस शरीर मन प्रकाश को मृत्यु से भी पार चल जाती है। भाग 4 सचखंड, आत्मा का परम विश्राम। यहाँ कोई पक्ष नहीं, कोई डर नहीं, ना रोशनी ना ध्वनि, बस होना शुद्ध निर्मल प्रेम से भरपूर, जहाँ आत्मा परमात्मा के विलीन हो जाती है। साकी और ब्रह्मर 5 वह क्षण जहाँ सब शांत हो गया। एक वृद्ध साधक ने कहा, 80 साल की उम्र में मुझे वह अनुभव हुआ जो सारी किताबें नहीं दे पाई। नाम ने मुझे भीतर उस दरवाजे तक पहुंचा दिया जहां मैं था ही नहीं, सिर्फ प्रेम, और वह जो सब कुछ है। भाइयों और बहनों, आज आपको वह सुना जो शायद जीवन में कभी किसी ने बताया नहीं होगा। 5 नाम कोई रहस्य नहीं, बल्कि वह राह है जिसे जानकर आत्मा भी भटकती नहीं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिली तो आपसे संगत से विनती है, इस साखी से कुछ सीख मिली तो आप इस साखी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज नई नई साखी सुनने को मिले। राधा स्वामी जी।